जय हिंद बच्चों। आज हम आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। आइसोमर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा क्या होता है स्टीरियो आइसोमर। तो आज हम दोनों को जानेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर को। सिंपल बच्चों, तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखें, अगर डिफिनेशन के आधार पर देखें तो क्या कह रहा है डिफिनेशन कि टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग, क्या कह रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सिंपल बच्चों, तो आज हम देखते हैं कि टू और मोर कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होता है। अगर हम एग्जाम्पल के बेस पे देखें, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा। देखें अगर तो कार्बन देखेंगे तो कार्बन क्या है, कार्बन के कितने एटम हैं, दो एटम हैं। दो से पूरा करेंगे, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है। सिंपल, 12 इंटू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद हाइड्रोजन का अगर देखिए तो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, तो क्या हो जाएगा 6 हाइड्रोजन है। क्या होगा 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है, तो इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे अगर तो कितना आएगा 6 12 12 4 16 हो जाएगा। 2 3 4 हो जाएगा। कितना आया 46 आया। हाँ सर। तो फिर उसके बाद क्या अब इसका भी निकाल लेंगे। सिंपल, हाँ सर सिंपल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी देखेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। हाँ सर, कार्बन 2 है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 24। अगर इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी इसमें क्या है 6 है। क्या कह रहा है 1 इंटू क्या हो जाएगा 6, यहाँ 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1 है। सिंपल, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। तो 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका कंबसन करने पर मतलब जोड़ करने पर क्या आ जाएगा 46 आएगा। सिंपल, हाँ सर। तो हम लोगों ने देखा कि टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपल, हाँ सर। क्या हो रहा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और सेम एटॉमिक मास है। सिंपल, हाँ सर सेम एटॉमिक मास है, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब क्या कह रहा है स्ट्रक्चर क्या हो सेम ना हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। क्या हो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। तो कहाँ स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और कनेक्टिविटी ऑफ एटम आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन सा होगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, वो क्या कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, दोनों को ये क्या है एक दूसरे की क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर है। सिंपल बच्चों, समझ में आया कैसे इन लोगों इस मॉलिक्यूल को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कहें कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या हो सेम हो। सिंपल, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें कार्बन कितने हैं 2 हैं इस पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी कार्बन क्या है 2 है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या है 6 है, इसमें भी हाइड्रोजन 6 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का भी सेम है और इसका एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा सेम आएगा। और इसका क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी क्या होगी इस एटम की डिफरेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये क्या होंगे C2H6O क्या होंगे एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। अब बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स होता क्या है बेसिकली कुछ नहीं सेम होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंट होता है। इसमें भी देखेंगे कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी क्या होता है सेम होता है और वेल एज स्ट्रक्चर फार्मूला, बट हैविंग डिफरेंट इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन 3D स्पेस। मतलब क्या कहता है डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब इसका क्या होगा ओरिएंटेशन क्या हो डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। हाँ सर। तो अगर देखें अगर स्टीरियो आइसोमर में हम लोग तो इसमें अगर देखें तो क्या होगा, अगर बात करें फर्स्ट की
ए की बात करें तो ए में क्या होगा, इसका म्यू अगर देखें मतलब दूरी देखें तो इसमें भी क्या है, नीचे की ओर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। सिंपल बच्चों, हाँ सर सिंपल नीचे हो रहा है, तो ये लोग क्या हो रहे हैं, जीरो नहीं हो रहे हैं। सिंपल, हाँ सर, तो म्यू नॉट क्या हो रहा है, नॉट जीरो। हाँ सर, म्यू नॉट नॉट जीरो। अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है, इधर है, इधर क्या है, क्लोरीन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, क्लोरीन है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, म्यू नॉट क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। अगर बात करें सी की, तो सी में हम लोग क्या देखेंगे कि बात करें सी की, तो सी में अगर देखें अगर, तो क्लोरीन क्या है, इस नीचे की तरफ जा रहा है और क्लोरीन इस तरफ क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। सिंपल, हाँ सर, एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार हाइड्रोजन को भी देखते हैं, तो हाइड्रोजन भी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, उल्टा अपोजिट साइड में जा रहे हैं। हाँ सर, तो उसका क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या कह रहा है कि इसका डिफरेंट इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम, मतलब एटम का ओरिएंटेशन क्या हो, डिफरेंट हो। सिंपल बच्चों, हाँ सर, तो ए और बी हमारा क्या होगा, अगर देखें तो ए और बी, सॉरी बच्चों, अगर बात किया जाए ए और बी की बात करें तो ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा। क्या है, ए और बी हमारा क्या हो, क्योंकि इसका म्यू क्या है, जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें हम लोग किसकी, बी और सी की बात करें, बी और सी की बात करेंगे तो बी और सी में हम देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन क्या है, सेम है, क्लोरीन भी क्या है, एक तरफ सेम है। हाँ सर, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, डिफरेंट है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है। हाँ सर, बिल्कुल सर, तो ये भी क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर शो करेगा। हाँ सर, अगर यही किसकी बात करें, बी और सी की बात करें, किसकी, बी और सी की, बी और सी की बात करें अगर, ये भी क्या शो कर रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर शो कर रहा है। अब बात करते हैं हम अगर ए और सी की बात करें, किसकी, ए और सी की, ए और सी की बात करें तो ए कैसा शो कर रहा है, इसका क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, एक तरफ सेम है, और इसका भी क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम है। मतलब ए और बी में, ए और सी में अगर देखें तो हाइड्रोजन एक तरफ है और क्लोरीन भी एक तरफ है, और सी में भी क्या है, हाइड्रोजन एक तरफ है, क्लोरीन एक तरफ है, ओरिएंटेड से शो कर रहा है। और इसमें अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन एक तरफ है, क्लोरीन एक तरफ है, मगर इसमें अगर देखें तो क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे क्या स्थान पे आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और क्लोरीन के स्थान पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, अपोजिट शो कर रहा है। सिंपल, हाँ सर, तब ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, डिफरेंट शो कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। हाँ सर, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे हम इसको स्टीरियो आइसोमर कहें। स्टीरियो आइसोमर इसलिए कहें कि हमारा ओरिएंटेशन क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। और इसमें अगर देखा जाए इसका ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, एटम का डिफरेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजन है कि हाइड्रोजन एक तरफ हुए हैं और क्लोरीन एक तरफ हो गए, इससे ओरिएंटेशन नहीं। अगर हम एग्जाम्पल के बेस पे देखें, अगर प्रैक्टिकली देखें, हम एक कागज में बना के लाए हैं तो क्या हो रहा है, तो अगर देखें, अगर इस तरफ देखें क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इस तरफ देखें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अगर इसको हम घुमाएं तो क्या होता है, इसका डबल बॉन्ड में क्या होगा, मुड़वेर पैदा होगी, मतलब क्या होगा, एक घुमाव पैदा होगा, जो क्या होगा, देखते हैं घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ। इसी प्रकार दूरी बढ़ती है और इसका म्यू क्या हो जाएगा,
म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल। इस क्या हो जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सिंपल बच्चों। हाँ सर, प्रैक्टिस समझ में आया। तो इस को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। हाँ सर। तो समझ में आया बच्चों, समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।